अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आपकी बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखार हसन। नाजरीन, आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, कैप्टन रिटायर ज़फ़र इकबाल साहब, एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस पंजाब। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि पेट्रोलिंग हाईवे पंजाब पुलिस का काम क्या है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसको बेहतरी के लिए ये क्या इक़दाम कर रहे हैं, उस फोर्स का मोराल बुलंद करने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। कैप्टन साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो सर मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह इस आपकी फ़ोर्स का रोल है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि एक ज़माना था देहाती इलाक़े में रात के टाइम ज़िंदगी ख़त्म हो जाती थी, सिर्फ दिन में लोग काम करते थे। रात के वक्त डकैतियाँ वारदातें इतनी होती थी कि लोग बाहर नहीं निकलते थे। इस फोर्स के बाद देही इलाकों के लोगों की जो ज़िंदगी थी उसमें बहुत सारी आसानी आई है। अब आप बताएं कि आपने अपनी तैनाती के दौरान इस फोर्स के लिए क्या इक़दाम किए हैं, इसकी बेहतरी के लिए आप क्या कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट ने वादा किया था कि पंजाब के तमाम छोटे बड़े इलाकों में इस फोर्स का जो है दायरा कार बढ़ाया जाएगा, उस हवाले से भी ज़रा। जी शुक्रिया आपका। इस वक्त पूरे पंजाब में 357 जो पेट्रोलिंग पोस्टें हैं वो ऑपरेशनल हैं, और हमारा वहाँ पे जो स्टाफ है हर एक पोस्ट पे 26 हमारे अफसरान जवान होते हैं, और वो 24/7 24 घंटे वो आवाम की खिदमत पे मामूर हैं, और इंतहाई जज्बे के साथ, लगन के साथ वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोजेक्ट 2005-06 में ये लॉन्च हुआ। तो इसकी इस वक्त जो ऑपरेशनल तादाद है वो तकरीबन 10,000 के करीब है पूरे पंजाब में, और तकरीबन 2,000 जो हैं वो वैकेंसीज़ हैं, जिसका मतलब है कि 12,000 की ये फोर्स है। और इस प्रोजेक्ट में 500 पोस्टें अक्रॉस दी पंजाब बननी हैं, तो तकरीबन 360 के करीब तो बन गई हैं। टोटल इसकी स्ट्रेंथ 500 होगी जी, 500 ये बनेगी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बनी भी इस वक्त 357 ऑपरेशनल है। तो वी होप के ये फेजेज़ में आगे हर साल तकरीबन 15-20 पोस्टें जो हैं वो नई ऐड हो जाती हैं, और मेन जो मकसद था इस फोर्स को रेज़ करने का वो शाहराहों को महफूज बनाने का था, ताकि डकैती रॉबरी जो है उसको रोका जाए। फिर एक्सीडेंट्स, रूरल एरियाज़, हाईवेज़, लिंक रोड्स, तो एक बहुत ज़्यादा जानी जो नुकसान होता है वो एक्सीडेंट्स की वजह से होता था, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता था। तो अब ये फोर्स उसमें फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे ये काम करती है, वहाँ पहुँचती है, एक्सीडेंट की हैंडलिंग करती है, सबसे पहले ज़ख्मियों को अस्पताल पहुँचाना, और अल्लाह ना करे अगर डेड बॉडीज़ हैं तो उनको बाइज़्ज़त एक अच्छे अंदाज में उनको एवैक्यूएट करना। इसमें फर्स्ट एड की भी सहूलत है आपकी जो फोर्स, जो आपकी पेट्रोलिंग गाड़ी हैं, फर्स्ट एड की सहूलत देते हैं? जी, इसमें हमारी हर जो पेट्रोल व्हीकल जो है, पिकअप है, उसमें फ़र्स्ट एड किट मौजूद होती है, और इनिशियली जो हमारा स्टाफ है उसको ट्रेन किया गया था फ़र्स्ट एड के लिए, जो कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी भी हम अपने जवानों को फ़र्स्ट एड के सिलसिले में वो ट्रेन करवाते हैं, और वो फ़र्स्ट एड मुहैया करते हैं। अच्छा सर, जिस तरह आपने फरमाया कि ये 500 इसकी स्ट्रेंथ होनी है आपकी टोटल चेक पोस्ट की, और ये 2005-06 का प्रोजेक्ट है, 14-15 साल होने जी, वाले हैं। 15 साल। तो ये अभी तक कंप्लीट होने की वजह ना होने की वजह क्या है? क्योंकि ये एक अच्छा और आवाम का बेहतरीन एक मनसूबा था, अवामी मनसूबा था, जिस तरह आपने फरमाया कि इससे शाहराहें महफूज हुई हैं, और फिर ये बड़ा अच्छा है कि 1122 का भी आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्लांटेशन का भी आपको बीच में कुछ काम दिया गया था। इस तरह की बहुत सारी जिम्मेदारी गाए बगाए आपको मिलती रहती है। इसकी स्ट्रेंथ में इजाफा क्यों नहीं हुआ? चेक पोस्ट इतनी स्लो प्रोसेस क्यों है? इसकी रीज़न क्या है? देखें, ये जब महकमा बना तो ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट मैं कहूँगा, एक बिल्डिंग, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है जो कि दूर से नज़र आती है। वो इनको एक ऑपरेशनल पोस्ट दी गई, और उस वक्त बेहतरीन इनको गाड़ियाँ दी गई, उसमें वायरलेस ही, उसमें बाकी मैकेनिज़म्स, उसमें ट्रैकिंग सिस्टम था, उसमें फ़र्स्ट एड बॉक्स था, उसमें
एक्सीडेंट हैंडलिंग के लिए किट थी, कोन्स वगैरह और दीगर, ये सारी चीज़ें इस एक गाड़ी में, यानी कि एक जो पोस्ट है उसमें सारी मौजूद थी, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, एक्सीडेंट है या कोई रॉबरी है, डकैती है, कोई और इमरजेंसी है रोड पे उनकी जुरिस्डिक्शन में, तो वो उसको टैकल करते थे और सबसे पहले वहाँ पहुँचते थे, सिचुएशन को हैंडल करते थे और फिर जिन इदारों की उनको मदद की ज़रूरत होती थी, चूँकि वायरलेस कम्युनिकेशन हमारा अफेक्टिव सिस्टम था, उसके ज़रिए वो मदद ले लेते थे। या रोड्स पे एनक्रोचमेंट हो रही है, गवर्नमेंट पीस ऑफ लैंड है, उस पर कब्ज़ा हो रहा है, तो उन एनक्रोचमेंट्स को मुतल्लिका इदारों के साथ मिल के उसको ख़त्म करवाना। और नई जो रोड्स पे दुकानें बन रही हैं, मार्केट्स बन रही हैं, अगर वो ज़्यादा एरिया कवर करने जा रहे हैं और रोड में मसाइल होंगे, वो एक बॉटलनेक बनेगी, तो वो सारे इक़दामात पे वो नज़र रखते थे। तो वी कैन से कि ये सिक्योरिटी पैराडाइम में ये इदारा ऐसे ही था, आइज़ एंड ईयर वाला ये काम कर रहा था। और बाकी तो एक जज्बे से ये लैस थे और हैं, और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह रहेंगे। तो इट्स अ वेरी गुड डिपार्टमेंट आई वुड से। सर कैप्टन साहब, इसकी में कोई शक नहीं, जिस तरह आपने फरमाया बहुत अच्छी फोर्स है, इसका आवाम को बड़ा फ़ायदा है। जिस तरह आपने कहा कि इंक्रोचमेंट के साथ साथ और बहुत इसके साथ साथ इनका जो क्राइम कंट्रोल करने में इनका रोल है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई क्यों नहीं गई, या प्रोसेस स्लो क्यों है? फिर इनकी जो गाड़ियाँ हैं, व्हीकल हैं, अक्सर हम देखते हैं कि वो लोग धक्के लगा रहे होते हैं, आपकी फोर्स यूनिफॉर्म में धक्का लगा रही होती है, तो उससे फोर्स का इमेज तो ख़राब होता ही होता है। लेकिन लोग उसमें बड़ी बातें करते हैं, वो क्राइम रोकने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट के लिए कर रहे हैं, अपनी तमाम तर सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट उनको सहूलियात आप नहीं दे रहे। इसकी रीज़न क्या है? देखिए, जहाँ तक नफरी की बात है, तो अभी जितनी पोस्टें हमारी ऑपरेशनल हैं, तो हमें नफरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ियों का बेशक एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है हमारे लिए। उसकी वजह यह है कि पिछले 10 सालों में, पिछली जो 2 सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं, उन्होंने इस इदारे को जो है, जो एक आपको सपोर्ट चाहिए होती है हुकूमत की, इन टर्म्स ऑफ कि जी उनकी गाड़ियाँ, अगर उनका फ्लीट एब्सलीट हो रहा है तो आपने उनको नई गाड़ियाँ देनी हैं, और दीगर उनको मुराद जो है वो देनी है दीगर इदारों के बराबर। तो उसमें जो सबसे बड़ा इशू था वो यही था कि गाड़ियों का पिछले 10 सालों में हमें कोई ऑपरेशनल गाड़ी नहीं मिली थी, पिछले जो 2 रिजीम्स थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की और 47 नई गाड़ियां जो हैं वो हमें इंशाअल्लाह अप्रूव हो गई हैं, वो आ भी गई हैं, उनकी फैब्रिकेशन हो जाएगी, तो 1-2 महीनों में इंशाअल्लाह वो ऑन रोड हो जाएंगी। उसके साथ फिर ये किया हमने कि हमें आईजी पंजाब साहब ने हमें मेहरबानी की, उन्होंने फ़ंड्स दिए हमें, तो तकरीबन 2.5-3 करोड़ के फ़ंड्स मिले हैं। उसमें हम पुरानी गाड़ियों को, उनको हम रफली एक गाड़ी पे हम 4-4 लाख हमारा ख़र्चा आ रहा है, हम उसको उसकी फेस लिफ्टिंग और उसका इंजन, उसकी बॉडी, हर चीज़ उसको हम नई तो नहीं कर सकते, बट हम उसको उस लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो ये गाड़ियाँ भी इंशाअल्लाह 15 दिन माह में ये तकरीबन 50 और गाड़ियाँ जो हैं, जो अच्छा पेंट रंग रोगन के साथ, जो फेस लिफ्टिंग जो कि दूर से नज़र आएंगी, वो आ जाएंगी। तो 50 एक गवर्नमेंट दे रही है, 50 ये हैं, 50 मैंने अपने 6 माह के टेन्योर में 50 गाड़ियाँ जो हैं उनको बेहतरीन रिपेयर करवा के पूरा अंदर बाहर से उसको A1 करके वो ऑलरेडी फील्ड में है। तो दैट मेक्स 150। और अभी कुछ जो हमें और फंड्स आए, तो उसमें हम कोशिश करके तकरीबन 50 के करीब और गाड़ियाँ हम जो है अगले 2-3 महीनों में हमारी उसी तरह की हो जाएंगी। तो दैट मीन्स कि जी तकरीबन 50-60% जो मेरी फील्ड में गाड़ियां हैं वो आपको अच्छी खुशनुमा वो नज़र आएंगी, लोगों को भी नज़र आएंगी। और जो बात आपने की कि जी वो एक इम्प्रेशन उससे फ़ोर्स का, तो उसमें फ़ोर्स की तो कोई गलती नहीं थी। एक्चुअली गाड़ियां हमें नहीं मिली, जो भी वजूहात थी। तो अब गाड़ियां मिलना शुरू हो गई हैं, नई भी, और हमने अपनी मदद आपके तहत जो हमें एनुअल फंड्स मिलते हैं वो करके, तो हम तकरीबन अपना 60% 50% फ्लीट हमने इंशाल्लाह A1 कर लिया है, और आगे इसी पेस पे हम चलते रहेंगे। तो आई होप कि अगले 2 साल तक प्लस माइनस
ये एक दफ़ा फ्लीट सारा जो है वो एक रीज़नेबल हद तक ये माकूल हो जाएगा। अच्छा सर, जिस तरह पंजाब पुलिस की सर्विस स्ट्रक्चर है, आपकी फोर्स का किसी तरह प्रमोशन का जिस तरह स्लो प्रोसेस है इसका? नहीं, हमारा प्रमोशन पंजाब पुलिस से स्लो नहीं है। आई वुड से कि चूँकि एक नई फोर्स थी, जब नया इदारा होता है उसके रूल्स रेगुलेशन प्रमोशन के दीगर वो बनते हैं, तो इनमें बेहतरी होती है। एंड अभी मैंने देखा है कि इनका जो प्रमोशन अभी इनके अपने लोग जो 2005 में भर्ती हुए और वो इंशाल्लाह अगले चंद महीनों में वो सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे और हम उनको पोस्ट इंचार्ज लगाएंगे। तो 15 ईयर्स में एक कांस्टेबल जो है वो सब इंस्पेक्टर बन जाएगा। तो ये ज़िला पुलिस से या जो बाकी हमारी रीजनल लेवल पे जो भी प्रमोशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, तो उसके साथ कंपेरेबल है, बल्कि उनसे बेहतर है। अच्छा सर, एक और भी प्रपोजल थी कि इनको डिस्ट्रिक्ट पुलिस के उसमें मर्ज किया जा रहा है, किस तरह की प्रपोजल है? नहीं, कोई ऐसी प्रपोजल नहीं है। इट्स डेडिकेटेड फोर्स है, एक अलग फोर्स है, इसकी अपनी अलग शनाख्त है और बाकी इट्स अ पार्ट ऑफ पंजाब पुलिस। ब्रॉडर जो अम्ब्रेला है, छतरी है, वो तो पंजाब पुलिस की है। तो कोई ऐसा प्रपोज़ल नहीं है कि इनको इल्ज़ाम किया जाएगा, इनका अपना है, इनको ट्रेनिंग इनकी उसी बुनियाद पे हुई है। तो ये फोर्स जो है जब ये डीएसपी बनेंगे इंशाल्लाह, तो ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनेंगे। तो कांस्टेबल से लेके डीएसपी तक दे विल रिमेन इन पीएचपी, और उसके बाद जो लोग 18 ग्रेड में जाएंगे, एसपी बनेंगे, फिर वो एक प्रोविंशियल लेवल पे। अच्छा सर, ये जो आपकी दरियाई चेक पोस्टें हैं, इनका एक बड़ा रोल है। हमेशा स्मगलिंग का सामान देखते हैं जो पीएचपी की वहाँ से पकड़ती है, दहशतगर्दी जो है उसके रोकने में बड़ा अहम रोल है। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, उनको कोई सहूलियात मज़ीद दे रहे हैं, या उनके डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? देखें, जो दरियाई पोस्टें हैं, रिवराइन पोस्टें जो हैं, ये डायरेक्ट अंडर कमांड हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के। एक साहबका आईजी साहब ने इसका जो मॉनिटरिंग रोल है वो पीएचपी को दिया कि जी आया ये काम सही कर रहे हैं, इनकी प्रेजेंस ठीक है, इनकी जो इनका पोटेंशियल है, इस्तेदाद इनकी है, वो कहीं ज़ाया तो नहीं हो रही। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने भी कुछ रिवराइन पोस्टें विज़िट की हैं, मेरे रीजनल ऑफिसर्स भी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी करते हैं, और जो उसमें कमी पेशी है और उनकी इंस्पेक्शंस भी हम कैरी आउट करते हैं। जो कमी पेशी है वो हम आईजी साहब को अप्राइज़ कर देते हैं और हम उसको रीजनल पुलिस ऑफिसर को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को भी हम बताते हैं कि जी इसमें ये चीज़ जो है वो कमी है या पेशी है। वहाँ पे उनका इक्विपमेंट बड़ा अच्छा है और वहाँ इवन बोट भी है। तो ये एक सिस्टम है कि जब उन पे चेक एंड बैलेंस रहेगा एक दूसरे सिस्टर डिपार्टमेंट का विद इन द पुलिस, तो वो उसका थोड़ा सा उसकी जो एफिशिएंसी है या उसकी वो है वो अपनी जगह बरकरार रहेगी, वो चीज़ों को ऑपरेशनल रखेंगे। अदरवाइज़ फिर ये भी स्टेज होगा कि जी बोट जो है वो बाहर खड़ी है और उसका इंजन ख़राब है या उसके ऑपरेटर्स गायब हो गए हैं, उसको चलाया नहीं जा रहा। तो ये दैट इज़ दी। अच्छा सर, आप साउथ आए हुए हैं, साउथ का आने का मकसद क्या था? आपको आज भी आपने यहाँ मीटिंग भी की है, साउथ का कोई स्पेशल कोई टास्क था या वैसे रूटीन कर रहे थे? नहीं, साउथ हमारा इट्स ऑल इक्वल, साउथ हो या सेंट्रल पंजाब या नॉर्थ पंजाब हो, आई कीप मूविंग अराउंड और अपने अफसरान से, जवानों से मुलाकात भी हो जाती है। स्पेशल मकसद ये था कि यहाँ के जो गुड परफॉर्मर्स थे इस रीजन के, और कल मेरा प्रोग्राम है बहावलपुर का, तो इन रीजन्स के सदर्न पंजाब के जो अच्छे परफॉर्मर्स थे, जिन अफसरान जवानों ने, पीएचपी के अफसरान जवानों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और उन्होंने लोगों की हेल्प की है, उन्होंने क्राइम रोका है, उन्होंने अच्छी एक्सीडेंट हैंडलिंग की है और कीमती जानों को बचाया है, तो उनको सराहने के लिए उनको मैं ख़ुद पर्सनली आया कि उनको अपने हाथ से CC1 जो सर्टिफिकेट होता है, जो एक अप्रिसिएशन उनको उसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए, और अपने हाथों से उसमें इन जवानों को 5-5.5 हज़ार हर इंडिविजुअल का जो अच्छे परफॉर्मेंस थे वो मैंने अपने हाथ से दिए
अच्छा एक मोरल रेजिंग का भी इसका अफेक्ट आता है। और अपनी फोर्स से रब्ता रखना मैं समझता हूँ किसी कमांडर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं एवरेज 3 महीने बाद तकरीबन हर रीजन में, पाकिस्तान पंजाब के हर रीजन में मैं जाता हूँ, तो वहाँ मिलता हूँ, इनके मसाइल भी सुनता हूँ और उस पर जो आगे हमें स्टेप्स लेने होते हैं वो लेते हैं, इनकी सजेशंस भी सुनते हैं ताकि PHP के काम को फर्दर अगर हमको उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। सर, आप जिस फोर्स के कमांडर हैं, आपको ये भी एक खुशी होनी चाहिए कि ये पाकिस्तान की दूसरी फोर्स है मोटरवे के बाद, इस पर करप्शन के चार्जेस बड़े कम हैं। जबकि आप ज़िला पुलिस की बात करें तो उसमें बहुत सारी मुतनाज़िर बातें हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। इस हवाले से बेहतरी के लिए मज़ीद आप कुछ कर रहे हैं कि इनका लेवल भी मोटरवे की तरह हो? देखिए, अब मोटरवे और पंजाब हाईवे पेट्रोल ये सुनने में तो इनके जो कुछ फ़राइज़ हैं तकरीबन एक जैसे आपको हैं, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। वो एक फेडरल डिपार्टमेंट है और हम प्रोविंशियल लेवल पे हैं, तो रिसोर्सेज जिस तरह पेट्रोलिंग जिस तरह मोटरवे पुलिस को मिले वो शायद प्रोविंशियल लेवल पे इस महकमे को वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाए। और उनकी वर्किंग कंडीशंस जो हैं और इनकी वर्किंग कंडीशंस में भी किसी हद तक फ़र्क है। और रोड्स जो हैं उसमें उसकी क्वालिटी जो मोटरवेज़ की वो और है, हमारा ओपन है एंड कोई वो फेंस हमारा नहीं है, रूरल एरियाज़ है। तो बट एक चीज़ जो कॉमन है बहुत बड़ी वो है कि वो जज्बा है, वो लगन है, उधर भी मोटरवे पुलिस में भी और यहाँ भी। तो मेरा अपना 4 साल का तजर्बा मोटरवे पुलिस का भी है और यहाँ भी 6 महीने से मैं इनको माइन्यूटली मैं इनको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। तो जज्बे की कमी नहीं है। और बाकी अफसरान डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रीजनल अफसरान वो भी इसमें ख़ासी दिलचस्पी रखते हैं। तो आई थिंक वी आर ऑन दी गुड ट्रैक। एक अच्छा स्पिरिट है, स्पिरिटेड फोर्स है, दे आर डूइंग गुड जॉब। बाकी जो करप्शन की आपने बात की तो करप्शन आई वुड से कि नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। बहरहाल जो भी कंप्लेंट, बड़ी एजाज़ की बात है, बड़ा मुश्किल है हमारी सोसाइटी में जिस तरह दूसरी पुलिस तो है। जो भी कंप्लेंट होती है, बड़ी होती है, छोटी होती है, वो PM पोर्टल पे जाती है या 8787 पे जाती है, या मुझे कोई कंप्लेंट आती है, या दीगर जो हमारे जो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं कंप्लेंट को एंटरटेन करने के, तो हम उस पे हर एक पे वी लुक इनटू इट, उसको इंक्वायर करवाते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से कमेंट्स लेता हूँ। बाकी मेरे अपने ऑफिस में विजिलेंस एक सेटअप है, उससे भी हम करवाते हैं। तो वी इररेस्पेक्टिव हम उस पर एक्शन। सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, कैप्टन ज़फ़र इकबाल साहब, एडिशनल IG पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बड़ा अच्छा गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि जो उनकी फ़ोर्स है, इनकी कोशिश है कि इस जो फोर्स है इसका मोराल बुलंद रहे, करप्शन के चार्जेस ना हों, और हर 3 माह बाद वो पूरे रीजन में जाते हैं और इनकी कारकर्दगी देखते हैं और कारकर्दगी की बुनियाद पर इनको इनामात से भी नवाजा जाता है। और जो लोग अगर कोई गलती हो तो उनकी पनिशमेंट के लिए भी अपनी सिफारिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह की